एक और क्वेश्चन देखते हैं वेक्टर का। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर विद नो टू विच ऑफ कॉलिनियर, मतलब यहां पर मेंशन भी किया हुआ है ए बी सी जो है वो थ्री नॉन जीरो वेक्टर है, नो टू ऑफ कॉलिनियर, यानी आपस में ये कॉलिनियर नहीं है। बट ये दिया हुआ है कि ए प्लस टू बी कॉलिनियर विथ सी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एंड बी प्लस थ्री सी इज कॉलिनियर विथ ए वेक्टर, तो आप इसे म्यू ए वेक्टर लिख सकते हैं। देन आपको वैल्यू पूछी है, एक तरह से इसकी वैल्यू पूछी, इसे भी पी वेक्टर मान लें। समझने के लिए ये करता हूं मैं कि आपने माना 6c। अब एक बार बताइए कि a प्लस टू बी को आप लिख सकते हो लेमडा सी, तो यहां एक तरह से लेमडा इंटू सी वैक्टर प्लस 6c वैक्टर लिख सकते थे, यानी आप सी वैक्टर कॉमन ले लेते तो लेमडा प्लस 6 भी मान सकते थे। सिमिलरली आप एक काम और कर सकते थे बेटा, ये तो एक इक्वेशन हुई। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ध्यान रखिएगा जीरो होता है अक्सर, बट करना भी आना चाहिए। ऐसा भी लिख सकते थे b प्लस थ्री सी, यानी आप a वैक्टर प्लस टू कॉमन ले लें तो टू म्यू इंटू ए वैक्टर लिख सकते थे, यानी एक तरह से ऐसा कह सकते थे कि वन प्लस टू म्यू। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में गिवन थी कि एबीसी थ्री नॉन जीरो वैक्टर विच नो टू विच ऑफ कॉलिनियर, बट ये दोनों ही p हैं तो आपस में इक्वेट कर सकते हैं हम। तो अगर मैंने इनको इक्वेट किया तो मैं ऐसा लिख सकता था a वैक्टर इंटू वन प्लस टू म्यू इक्वल टू सी वैक्टर इंटू लेमडा प्लस 6। पर ऐसा जब ही लिख सकते थे जब कॉलिनियर बोला जाए, और हमें पता था ए वैक्टर कॉलिनियर नहीं है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते थे। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू या तो -1/2 या लेमडा की -6। अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो ये रिजल्ट भी जीरो या ये रिजल्ट भी जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। तो देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। अप्रोच क्लियर होगी तो कभी भी प्रॉब्लम